मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान की चांदी हो गई। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तमाम मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान के मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहों को अदा करने का फैसला किया गया है। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 22 अरकान मुअत्तल हुए थे, उनमें 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो जावेद नूर से। जी जावेद, बताइएगा, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की तमाम मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान को अब तनख्वाह मिल जाएगी? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान को जो मखसूस नशिस्तों पर बहाल हुए हैं, उन्हें मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला हुआ है और इनमें 77 अरकान को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था और मुअत्तली का नोटिफिकेशन होते ही तनख्वाहें उनकी रोक दी गई थी। अब कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 22 अरकान में से 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान शामिल हैं और इनमें 22 में से 19 को बहाल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 3 नशिस्तों पर नोटिफिकेशन होना बाकी है। तो इन 19 अरकान को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें जो है अदा करने का फैसला हुआ है। इन अरकान को टीएजीए और दीगर अलाउंसेस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बुनियादी तनख्वाह मिलेगी और 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख रुपए फी रुकन बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी। जबकि 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाहें मिलेंगी, जो कई गुना ज्यादा है और ये तमाम तनख्वाहें उन्हें अदा की जाएंगी। इस तरह सूबाई असम्बली के 55 मखसूस नशिस्तों पर जिन अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन किया गया है, उन्हें भी बुनियादी तनख्वाहें उनकी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा की जाएंगी। तो इस तरह कई माह के वाजिबात हैं जो उन्हें अदा किए जाएंगे और जो बुनियादी तनख्वाह है वो तमाम तर मुअत्तल अरकान को जो बहाल हो चुके हैं अदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने इस हवाले से अपडेट किया है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मुनहरिफ अरकान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का मामला। पीटीआई आज़ाद कश्मीर का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2020 के मुताबिक पार्टी वफादारी से इनहराफ करने वाला रुकन असम्बली नाअहल हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे नुमाइंदा नियो फरहाद खोखर से। जी फरहाद, बताइएगा, पीटीआई ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मुनहरिफ अरकान के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में शमूलियत जो महंगी पड़ चुकी है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है। चौधरी रफीक नियार, अकबर सरगला के खिलाफ जो है अभी नाअहली के साथ साथ जवेद भट्ट और अली शान सुई जो है वो भी नाअहली की जद में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2020 के मुताबिक पार्टी वफादारियों से इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली जो है वो नाअहल हो सकते हैं। दूसरी जमातों में शामिल होने के लिए रुकन असम्बली को अपनी नशिस्त से इस्तीफा देना जरूरी होता है। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो उसके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो दायर किया जाता है। बगैर इस्तीफा पार्टी छोड़ने वाले अरकान जो है वो नाअहली ही समझे जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया फरहाद, अपडेट करने के लिए।